फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर इस वीडियो के बाद देखेंगे तो डेफिनेटली मज़ा सा आ जाएगा, तो लगने जा रहे हैं, तो मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। फाइनली गाइज, हमने अभी तक देखा जीएस ऐसे हमने पेपर देखा, फिर जीएस पेपर 1 देखा, फिर जीएस पेपर 2 भी देखा हमने थोड़ा थोड़ा, और अभी जो मैंने पीपीटी बनाई है वो जीएस पेपर 3 की बनाई स्पेशली। और ये पीपीटी बेसिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए ठीक ठाक रहेगी जो 2017 या 2018 की बैटल के लिए सोच रहे हैं, या फिर हाँ यार बस इस बार कुछ करना है, अच्छा करना है, कुछ सपने साकार करने हैं, कुछ मॉम डैड ब्रदर भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाट्सएवर जिसका भी जो भी इशू है, तो उनके लिए ठीक ठाक रहेगी, मैं ये बोलूँगा। और साथ में एक ये भी चीज़ बोलूँगा कि इस वीडियो को एटलीस्ट कुछ देर तक तो जरूर देखिएगा, बिकॉज मैंने स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु बिलोंग्स टू द रूरल एरिया एंड साइड टू साइड दोज हु आर डूइंग अ सेल्फ स्टडी एज वेल एज, मैंने कुछ इनिशिएटिव्स में ऐड की हैं। डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको समझने की, कुछ समझेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें वर्क करेंगी, बिकॉज मेरा टारगेट बस वही रहते हैं यार जो कोचिंग नहीं ले पाते ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज या फिर कुछ डिस्टेंस इशू, सबसे बड़ा लॉजिकल आज के समय देखने को मिलता है। नहीं आ पाते, किसी की जॉब से रिलेटेड छुट्टी नहीं मिलती, बॉस मक्कार आदमी इतने होते हैं कि वो दे नहीं पाते छुट्टियाँ, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मैं अपनी तरफ से जुगाड़बाजी के थ्रू व्हाट्सएप जो भी है बट आपके थ्रू मैं लेके आया। तो गाइज इसके अंदर फिर खैर अलग चीज़, तो इसके अंदर हम पेपर जीएस पेपर 3 देखने की कोशिश करेंगे साइड टू साइड। ये ओवरऑल जीएस पेपर 3 हमें ये देख के आके गया कि बॉस पेपर देख के मजा आ गया, ये सभी ने बोला, इवन दैट हम नहीं कहते, सभी कहते कि जो भी सब एक्सपीरियंस जो मॉर्निंग शिफ्ट से निकले जब पेपर खत्म हुआ तो सब ये बोल रहे हाँ भी एक्सपेक्टेड था, थैंक गॉड कुछ यूपीएससी ने भला किया, बिकॉज उससे एक दिन पहले तो बाउंसर ही हमें मिला हुआ था जीएस पेपर 2 से। तो ये सारी फीलिंग्स भी साइड टू साइड चल रही थी। साइड टू साइड फिर ये भी देखने को मिला कि कुछ लोग फिर जीएस पेपर 4 के 31 के नोट्स रट्टा मार रहे हैं, कुछ बिंदास होकर स्टडी कर रहे हैं, कुछ बिंदास होकर खाना खा रहे हैं, फूड करें जो। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस आपको मेंस एग्जाम के थ्रू देखने पड़ेंगे, कोई अपनी गाड़ी में बैठ के म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ इस तरह से भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। खैर, तो गाइज फॉर मी, मैं तो जस्ट ये बोलूंगा, फॉर द फेक मार्केटिंग स्टाइल लाइक चीप मार्केटिंग स्टाइल, दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2017 प्लस 2018 एग्जाम, एंड दिस इज द पार्ट 4. Part 5 for the ethics soon I will upload as soon as possible when I will get a time, and because I'm little bit free right now, and plus public ad optional. मजा आ गया पब्लिक एड वालों को इस बार, तो सून आई विल बी अपलोड विद इन फ्यू आवर्स और विद इन 1 डे। तो गाइस माय नेक्स्ट सीरीज वुड बी ऑन द दमदार इंटरव्यू प्रिपरेशंस मिशन धौलपुर, जिसके अंदर 2 वीडियोस होंगी। एक स्टेटिक पार्ट वो पार्ट होता है जिसके अंदर चाहे आप अभी यूपीएससी दो चाहे 10 साल के बाद दो, पैटर्न वही रहना है। डायनेमिक पार्ट में भी वही पैटर्न रहना है, जस्ट रिसोर्सेज चेंज होंगे, दैट्स इट। तो इस वजह से ये वीडियोस उनके लिए जो प्रिपरेशन फ्यूचर में करेंगे उनके लिए भी ठीक ठाक रहेगी। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा, कोई कॉपी पेस्ट करते नहीं यार, गो विद माय ओन क्रिएटिव, बिकॉज अब टाइम ही टाइम है बॉस। मिशन लैब्सना आईएएस ट्रेनिंग सेंटर जिसको कहते हैं स्पेशली में, पार्ट 3 बोर्ड रूम कैसे करें, कैसे इसको काउंटर करें, क्या क्या चीज़ें यूज़ करें, क्या चीज़ों को छोड़ें और क्या जुगाड़बाजी करें ताकि हमारा इंटरव्यू अच्छा जाए। तो ये मैंने अपनी तरफ से किला फतेह रखा, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था यार किला फतेह करनी है, कुछ भी दंगल से थोड़ा ज़्यादा इंस्पायर हो गया मैं भी। मुझे मेल आईडी जस्ट upsexam@gmail.com है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है, यस यू कैन सेंड मी मेल नाउ दिस टाइम। मैं थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बल्स फ्लड और मेल्स भी आ रही हैं बैक टू बैक, तो यार सिंगल हाथ है कितना कर पाऊंगा, तो ये भी एक मुद्दा है थोड़ा बहुत, तो प्लीज पेशेंस रखिएगा, डेफिनेटली आई विल सेंड अ रिप्लाई टू यू। तो गाइज हाँ, एक मैसेज जो देना था, मैसेज टू द रूरल एस्पिरेंट्स और सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट्स। एक्चुअली सी गाइज, यू कैन पोस्ट योर नंबर हेयर, सी मैं आपको ऐड नहीं करूंगा, इस रिपीट अगेन, आप अपने नंबर पोस्ट करें। जो बंदे नंबर पोस्ट करेंगे यार वो कहीं ना किसी ग्रुप से रिलेटेड सोच रहे होंगे, हाँ यार 2017 प्रिपरेशन करें, कुछ एक आधे, एक कहावत है ना, अगर दिल्ली स्टाइल में बोले तो संगठन में शक्ति है और अकेले में फटती है, तो कुछ इस तरह की थिंग्स। सॉरी टू से, मैं यहाँ पे जस्ट किसी से कुछ कह नहीं, जस्ट मैं अपनी तरफ से लैंग्वेज बता रहा हूँ कि दिल्ली में ये कॉर्ट्स भी चलते रहते हैं, अगर आप स्टडी करें तो आपको मिलते रहते हैं, तो संगठन में बहुत शक्ति है, तो जिस वजह से स्मॉल ग्रुप्स बनाएं। बट ये बोलूँगा प्लीज somebody post him or her, try to add them, make some small group, don't ask private profile or any other talk। जब ग्रुप बनाए तो ये अक्सर होता है कि आदमी इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक है भाई कहाँ से हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, क्या करते हो, तो बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश करता है, फिर वो टॉक्स बढ़ते हैं, फिर नंबर्स होते हैं, फिर कॉलबाजी स्टार्ट होती है, फिर वो आधा 1 घंटा डिस्कशन में चला जाता है फालतू का, होना नहीं चाहिए। बी इन डिसिप्लिन, यस बॉस, ग्रुप वर्क करेगा, एक्सेप्टेड, मैंने भी खुद ग्रुप चलाया है, क्योंकि मैंने 9 से 10 महीने मैंने ग्रुप चलाया, तो डेफिनेटली वर्क करेगा, बिकॉज मेरे जो एस्पिरेंट्स थे, जो मेरे यूट्यूबर्स हैं, मैंने यहीं से नंबर्स निकाले, वो मुझे तुगलक ही कहते थे। तुगलक इन द सेंस गाइज, सी अब क्वेश्चन आएगा व्हाट्स द हेल अबाउट दिस एडमिन अगेन, या तुगलक क्या, ये तो बड़ा एरोगेंट टाइप का वर्ड हो गया। ऑफ कोर्स आई एक्सेप्टेड, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट मेरी तरफ से काउंटर सिंपल से यही है, इफ समबडी टॉकिंग यूजलेस थिंग आई यूज टू ब्लॉक विदाउट गिविंग एनी नोटिफिकेशन। मेरा टारगेट थी, क्योंकि मैं जो कंपटीशन में जो मैं दिन रात
जो स्टडी हम कर रहे हैं अपने सपनों को साकार करने, हम यूपीएससी के लिए करें, ना कि ये फालतू के क्रॉस टॉक करने के लिए। यार यूपीएससी खत्म, उसके बाद जिंदगी में बहुत कुछ है करने को, कुछ भी करो, ग्रुप्स बनाओ, व्हाट्सएप बनाओ, फेसबुक बनाओ, ट्विटर फुटर, हैंग आउट पे दिन रात ऑनलाइन कैम टू कैम चैट करते रहो, वो अलग चीज। बट अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीजें हमेशा नोटिफिकेशन में रखनी पड़ेंगी कि आपको तुगलक वाला रूल तो लेना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन की फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप के अंदर। नो हाई नो हेलो, अगर आप ग्रुप बनाते हैं तो अपना एक मोटिव रखो भाई, यहाँ पे नो हाई नो हेलो, नो गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग, नो कोट्स, इवन दैट नो मोटिवेशन कोट्स भी अलाउड मत करो। आपको आंसर राइटिंग रखनी है, अपना पोस्ट करो नंबर, इनसाइट से उठाओ क्वेश्चंस, हिंदी मीडियम वाले इनसाइट से उठाओ, उसकी यार ट्रांसलेशन इंग्लिश समझ आते हैं डेफिनेटली उसको हिंदी में लिखो, कोई इशू नहीं है, गूगल ट्रांसलेशन मारो। मैं ये भी कहता हूँ आज के समय तो बहुत सारे लोगों ने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अलग अलग वेबसाइट्स बना रखे, तो वहां से आप उठाएं, आंसर पोस्ट करें, रिव्यू का टाइम लें भाई, आंसर पोस्ट करें, बी क्वाइट रहें, ठीक है। जो बंदा पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो रिव्यू करेगा, रिव्यू दें। अगर कोई बंदा क्रिटिकल रिव्यू भी करता है तो उसे आर्गू ना करें, उसके अगेंस्ट मत जाए भाई, क्यों कर दे यार, ठीक है अगर वो बंदा गलत है तो आप समझ गए कि गलत कह रहा है वो, कोई नहीं, एटलीस्ट उन्हें रिव्यू दिया, दैट बी सफिशिएंट। रिव्यू लें, टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि आदमी गलती से सीखता है यार, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ यार, हमारे में कुछ कमियां है, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, टाइपिंग एरर से रिलेटेड, बट इट्स ओके, चलता है, लाइफ चल रही, चलने दो। बट एटलीस्ट आपको रिव्यू तो मिलना स्टार्ट होगा, आदमी जितना समझेगा, जितना अपने को समझेगा। तो ये सारी सर्टेन थिंग्स जो मैंने अपने ग्रुप से रिलेटेड की, और यस बॉस इट्स गिव मी अ रियली बूस्ट, और मुझे यहीं से मोटिवेशन मिलता था कि मैं यस आई हैव टू राइट 3 or 4 क्वेश्चन एवरी डे इन द गुज, आई हैव टू पोस्ट 3 or 4 क्वेश्चन एवरी डे। मैं ये करता था, ये मेरा हार्ड वर्क है जो मैं कर रहा था डेफिनेटली, और ये भी वर्क आपके थ्रू ही होगा। और मैं ये भी बोलूंगा गाइज कि कुछ लोग, क्योंकि ग्रुप इसलिए क्योंकि जो एज पर एनालिसिस यही कहता है कि 15 से 20 हज़ार का पैकेज चल रहा है आज के समय मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर का, आओ हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो फॉर द आंसर राइटिंग। तो इस चीज को हटाने के लिए, क्योंकि डेली करेंगे तो डेफिनेट डेली चीजें इंप्रूवमेंट होगी यार। 20-25 टेस्ट देने से कोई आदमी चीता नहीं बन जाएगा। आप जहां आप डेली का अगर 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 365 into 3 कर दें तो कुछ 700 से कुछ पता नहीं कितने 900 क्वेश्चन आसपास चले जाएंगे अगर आप मिनिमम 3 क्वेश्चन भी लिखते हैं। वो 100, 150, 500 क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। आप डेली लिखेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें आप डेली एवरीथिंग आप इस चीज को यूज करेंगे। और सम एस्पिरेंट्स में ये भी मेरे ग्रुप में था, कोई लड़कीबाजी वगैरह किसी ने, मैं टू बी फ्रैंक कहता हूँ यहाँ पे, मैंने पर्सनली इसको कॉल करके उसे अच्छे से लगाई कि बस क्या बोलूँ आप समझ जाएं कि अच्छे से बजाई उसकी कि भाई इस तरह की थिंग्स यहाँ नहीं चलेंगी। बी आप मैच्योर हो यार, यू आर थिंकिंग फॉर द यूपीएससी, एक मदर ऑफ एग्जाम जिसको कहते हैं कि आप उसके बारे में सोचो, आप इस तरह की चीप हरकतें करें तो प्लीज इस तरह की थिंग्स भी ना कीजिएगा। मैं तो जैसे यहाँ पे ये बोलूँ, बाकी खैर गाइज आप खुद समझदार है यार, मैं इस बारे में और क्या बोलूँ। फॉर द गर्ल्स के लिए अगर उनको लगता है कि यार अगर नंबर पोस्ट कर दे तो हालत खराब हो जाएगी, तो इस बेटर यू कैन सेंड जस्ट यूपीएससी, आप मुझे मेल करें justupscexam@gmail.com में। इन मेल आप प्लीज़ अपना मीडियम जरूर लिखिएगा कि इंग्लिश और हिंदी और पंजाबी से हो, क्योंकि साइड पंजाबी नाल भी गला की जाती है थोड़ी बहुत इंग्लिश पंजाबी नाल, क्योंकि आई एम बिलोंग्स टू पंजाबी फैमिली, सो थोड़ा बहुत होता है। तो गाइज हिंदी इंग्लिश और पंजाबी में आप लिखें। डेफिनेटली मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो आई विल फॉरवर्ड योर मेल रिक्वेस्ट टू सम some girls experience, maybe she or they will be accept your request as soon as possible। जैसा भी हो, फिर आप अपनी तरफ से ग्रुप बना सकते हो। तो मेरी तरफ से बस एक छोटा सा इनिशिएटिव है यूट्यूब के थ्रू ही, बिकॉज मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगता है, फेसबुक तो बात की बात, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता फेसबुक खोलने का। और मैं ये बोलूँगा कि आई एम नॉट हैंडलिंग एनी गर्ल्स ग्रुप फॉर द 2017, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। मैं किसी गर्ल्स ग्रुप को कोई मैं हैंडल नहीं करूँ, जस्ट मैं आपके लिए एक इनिशिएटिव जो वो लड़की जो टिपिकल गाँव में है, काफ़ी मुश्किल से सिटी में आने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडबैंड भी बड़ा मुश्किल से इसको मिल पा रहा है, तो जिस वजह से बस एक मेरी तरफ से छोटा सा इनिशिएटिव था। खैर गाइस आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, सजेशन फॉर द ऑल 2017 न्यू चीतास, जिनको मैं न्यू चीता कहता हूँ अपनी लैंग्वेज में, न्यू एस्पिरेंट्स। गाइस बॉस ये बोलूँगा, जिस पेपर 3 वाज प्योर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस, गाइस प्योर बेस्ड करंट अफेयर पे था, डेली न्यूज़ प्लस एडिटोरियल प्लस लास्ट RSTV डिबेट, लास्ट 1 ईयर, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, लास्ट 1 ईयर RSTV डिबेट्स जो भी हुई। योजना मैगजीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, एक्चुअली योजना मैगजीन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर इकोनॉमिक GS पेपर 3 फॉर द लास्ट 1 ईयर मैगजीन। सो गाइज प्लीज दीज पॉइंट टू बी नोटेड इन योर माइंड कि ये थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, जब भी आप समझ जाएंगे GS पेपर 3 को आप बड़े प्यार से काउंटर कर पाएंगे। तो गाइज पेपर देखते हैं थोड़ा सा, अभी एनालिसिस क्या करें, आप पेपर ओवरऑल पूरा करंट अफेयर पे था, जस्ट यही बोलेंगे कि स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी है फॉर द प्रीम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर NCERT के लिए ठीक है, आपको चीज़ें पढ़नी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, थोड़ा करंट अफेयर फॉलो करना पड़ेगा। पर मेंस के लिए आपको अलग से आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए।
आप यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कहीं ना कहीं इश्यूज से पूछा है, चाहे वो वट एवर ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हो, भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण के परिमाण स्वरूप हो, या फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इश्यूज से पूछे जा रहे हैं। तो कहीं भी अगर न्यूज़पेपर में इश्यूज आ रहे हैं, आप उन इश्यूज को लेकर, जैसे कि अभी डीमोनेटाइजेशन अभी हाल ही में अब चल रहा है, तो डेफिनेटली 2017 से एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन किसी न किसी एंगल्स के थ्रू आएगा, चाहे वो कैशलेस से हो, जो मैंने आज द हिंदू एडिटोरियल में बताया। बिकॉज द हिंदू एडिटोरियल भी गाइज इनिशिएटिव स्टार्ट किया, आदमी गलतियों से सीखता है, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं तो जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारा वुमेन एम्पावरमेंट से था, और बिल्कुल एक जनरल क्वेश्चन की तरह आप मान सकते हैं। जो बंदे न्यूज़पेपर फोटो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बड़े काउंटर कर सकते हो। और एक क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री जनधन योजना हमेशा से पूरे साल न्यूज़ में बना रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे तरफ से तीनों क्वेश्चन हमारे जो बिल्कुल जो थे करंट अफेयर्स पे थे, यानी कि फुल ऑन करंट अफेयर था, वो उसमें क्या एनालिसिस करें। बट हाँ, ये था कि क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपेक्टेड था कि जन धन से आएगा, जनधन योजना से, क्योंकि आप जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो आप एक लिस्ट बनाते हैं अपनी कि हाँ ये एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन यहाँ से, तो इस पर मुझे थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो गाइस इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन स्मार्ट सिटी से रिलेटेड आया। इसमें अगेन लाइट ऑफ द पूरा एंड रूबन को ज़्यादा डाला। पूरा इसलिए गाइस क्योंकि ये हमारे अब्दुल कलाम सर थे, उनके थ्रू इनिशिएटिव जो स्पेशली जो स्टार्ट किया गया था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। तो उनके शायद मेमोरी टाइम के थ्रू भी मैं बोलता हूँ उनकी याद में इस क्वेश्चन को लिया गया। मेरे हिसाब से तो मैं एंगल से अगर सोचूं तो ये भी हो सकता है। तो जिसमें से रूबन और उसको मिक्स करके यहाँ से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करी गई। तो ओवरऑल ये भी करंट पे था, एक्सपेक्टेड था कि हाँ स्मार्ट सिटी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन। बट शॉक ये लगा कि स्मार्ट सिटी जिस पेपर 1 में भी हमें देखने को मिला, तो मजे से आ गए, बस ये बोल सकता हूँ। इसी तरह गाइज एफडीआई में देखें, अगर आप देखें 5th क्वेश्चन, तो एफडीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन निकाला गया बिल्कुल एक बोलते हैं बिल्कुल डिफरेंट एंगल से इन्होंने अगेन लिया। कि इन्होंने ये बोला कि भाई एफडीआई में क्या क्या इश्यूज हैं, आखिर एमओयू और एफडीआई में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या है एक्चुअली है, और सजेशंस मांगे इन्होंने। द मेन प्रॉब्लम, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी चीज़ों के प्रो कॉन्स इंपैक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्रिटिकल पार्ट पे ज़्यादा एनालिसिस करें, ताकि आपको सोचनी चाहिए। क्योंकि जितने कमियां आप सोचोगे ना, तो उतने आपको सजेशंस और मिलेंगे। हाँ यार ये कमी है तो इसको इस तरह से करें। यार कोई कोचिंग वाला इस चीज़ को नहीं दे सकता। सेल्फ स्टडी मैं अब ये कह सकता हूँ, किसी कोचिंग लेनी है लो, मैं ये नहीं कहता, बट सेल्फ स्टडी आदमी अगर टाइम मिलता है, ज़्यादा सोचने की शक्ति मिलती है। अब कोचिंग में फिर कोचिंग पकड़ो फिर सेल्फ स्टडी करो, तो बड़ा टिपिकल होता है जिस वजह से। तो गाइस 6th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, अगेन इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड था, और केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड था। एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं ना कुछ बनेगा, और आया भी इस बार। तो एज पर द एक्सपेक्टेड पेपर ये सब कुछ बिल्कुल करंट अफेयर से था। मैं बोलूँ करंट हॉट टॉपिक, और 6th क्वेश्चन जो था बिल्कुल करंट से था। यस, वाटर यूज इफिशियंसी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन। अगेन माइक्रो इरिगेशन से क्वेश्चंस बना, तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि द हिंदू ने और स्पेशली इस पे तो योजना ने भी काफ़ी अच्छा एडिटोरियल्स अपने लिखे थे, लेख जिसको बोलते हैं लिखे थे। ये क्वेश्चन जो था ये लिटिल बिट बाउंसर था। ये द हिंदू ने इस चीज़ को कवर किया, एक्सेप्टेड इस चीज़ को। स्पेशली मुझे ध्यान है कि जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, तो जब आप देख रहे हैं, यानी कि फोकस मोर जो अगर थोड़ा सा क्रिटिकल व्यू पे चलें, द हिंदू इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि एजुकेशन फील्ड में द हिंदू ही बेस्ट है। जिस वजह से जो रिसर्चर होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, वो भी मेरे हिसाब से द हिंदू ही पढ़ते होंगे जब भी इन्होंने क्वेश्चन निकाला, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ द हिंदू में ही कुछ चीज़ें, क्योंकि ऑफकोर्स सरकारी जॉब होती है, फिर तो बिंदास वाली जिंदगी होती है, तो उनके पास टाइम होता है, ठीक है द हिंदू के एडिटोरियल्स पर, तो शायद और कुछ अच्छा कर पाएँ, वो कुछ और क्रिटिकल एनालिसिस कर पाएँ। तो जिस वजह से यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ आई कि 8th क्वेश्चन जो था हमारा बिल्कुल वो करंट अफेयर से था। इसी तरह गाइस 9th क्वेश्चन से रिलेटेड ये हमारा जो डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसमें आप बंगाल का इशू डाल सकते थे, लेटेस्ट जो बिल्कुल करंट अफेयर से था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल करंट अफेयर से हम देखने को मिल रहा है। इसी तरह हमारा फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वेरी गुड क्वेश्चन इसको कहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को लाइक किया। तो ओवरऑल एनालिसिस हमें यही मिलता है कि लिटिल बिट 8th क्वेश्चन लिटिल बिट बाउंसर हो, जिसको अगर फैक्ट्स के बारे में पता ना हो। अदरवाइज मैं तो जैसे ही बोलूँगा कि ओवरऑल ये जनरल, 7th क्वेश्चन जनरल था, 9th क्वेश्चन भी जनरल था। जनरल और करंट अफेयर इन द सेंस ये कहते हैं गाइस कि अगर ना भी पढ़ो तो भी लिख दोगे। जनरल का मतलब ये होता है, और करंट का मतलब कि हाँ करंट से लिया गया, लेकिन जनरल का मतलब ये होता है कि हाँ अगर कुछ नहीं तो कुछ तो राम कहानी लिखी दोगे, रामायण सी लिखी दोगे थोड़ी बहुत। तो जिस वजह से इसको मैं जनरल कहता हूँ। तो गाइस 10th क्वेश्चन अगेन हॉट टॉपिक था, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आपके कुछ प्रोस कौन से रखने पड़ेंगे, यानी कि ऑफकोर्स इसकी भी यार विशेषता ही पूछी गई थी, यानी फीचर्स ही पूछे गए। तो डेफिनेटली ये पेपर काफ़ी ठीक ठाक था। तो गाइज इसी तरह 11th क्वेश्चन, 12, 13 और 14
ये 12th क्वेश्चन इन्फ्लुएंस था इसरो से, बिकॉज फील्ड और स्पेस में जो साइंस और टेक्नोलॉजी ऑफकोर्स बहुत इसरो बहुत अच्छा कर रहा है. ऑल PSU यूनिट मस्ट लर्न फ्रॉम द इसरो मैनेजमेंट. कि भाई एक नॉर्मल सा एक इसरो बंदे ने एक इसरो यहाँ तक पहुँच रहा है, बहुत बड़ी बात है. तो जो पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं हमारी, जो कुछ 279 के आसपास, आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूँ, 250 प्लस ही हैं, तो उनको इसरो से सीखना चाहिए कि भाई कैसे प्रॉफिट अर्न किया जाता है. तो यहाँ पे और इसी तरह ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो नहीं कह सकता, बट हाँ ये लाइट एमिटिंग डिवॉर्स जो था ये एक्चुअली ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, बिकॉज इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी आए थे, तो ये भी बिल्कुल करंट अफेयर पे था. और 13 क्वेश्चन, वाई इज नैनो टेक्नोलॉजी वन ऑफ द की. अगेन नैनो टेक्नोलॉजी से ये मेरा एक्सपेक्टेड हॉट लिस्ट से भी निकाला गया, अगर फेक मार्केटिंग भी करें यहाँ पे थोड़ी बहुत. तो ओवरऑल गाइज इसी तरह बड़ी परियोजनाओं के नियोजन के समय मानव बस्तियों का पुनर्वास, एक महत्वपूर्ण मानव पुनर्वास से क्वेश्चन निकाला गया, और इसमें काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर ने काफ़ी अच्छा कवर किया. तो ओवरऑल अगर बात करें तो 11th क्वेश्चन लुक इजी बट यू डोंट नो द फैक्ट्स, सो इट वाज टफ. यानी कि क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन था ये इजी लगता है स्पेशली, क्योंकि सी गाइज पेपर देखना आसान होता है, जो बंदे करते हैं उनसे पूछा करो उनकी हालत क्या होती है. तो दिखने में तो हाँ लगता है आसान है, कभी फील्ड में बैठो तो पता चलेगा. यानी कहावत वही है ना कि लास्ट बॉल पे छक्का मारना किसी को, और वो बोले हाँ यार मैं होता है मार देता, पर उस बंदे से पूछो जो बंदा ग्राउंड में खड़ा है छक्का मारने के लिए, उसके पीछे क्या क्या कितने प्रेशर्स हैंडल कर रहा है. तो दिखने में आसान लग रहा होगा आपको, बट मैं ये बोलूंगा कि येस क्वेश्चन लुक इजी बट इफ यू डोंट नो द फैक्ट्स इज टफ. 12th क्वेश्चन अगेन द हिस्ट्री इन्फ्लुएंस वी कैन सी हेयर. नेक्स्ट ईयर द टॉपिक फॉर 2017. हाँ ये भी बोल सकता हूँ कि PSU गवर्नमेंट कंपनी मस्ट लर्न फ्रॉम द इसरो. और 13 और 14 जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल करंट अफेयर से था. गाइस इस तरह 15, 16 और 17 ये NDMA से निकाला गया, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन निकाला गया. हाल ही में जो उन्होंने गाइडलाइन चेंज करी थी इससे रिलेटेड द हिंदू ने काफी अच्छा कवर भी किया था इससे रिलेटेड. उत्तराखंड में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उससे रिलेटेड यहाँ पे निकाला, तो उसके लिए क्या क्या हमारे रेमेडीज होने चाहिए, यहाँ पे ये चीजें निकाली. इसे 15th क्वेश्चन में गई द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स, जो हमने अभी हाल ही में देखे और अभी तक हो भी रहा था, जो हमने चीजें देखी. तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप सब कुछ करंट से निकल रहा है, यानी कि अगर स्टैंडर्ड बुक्स भी बेकार हो रही है, इकोनॉमिक सर्वे से भी कुछ ज्यादा खास नहीं आ रहा है. यानी आपको खुद एनालिटिकल करना, खुद सोचना है, खुद पॉइंट्स बनाने हैं. अब ये चीज देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें न्यूज़पेपर ही करेगा. जब आप पूरा दिन 2 से 2.5 घंटा न्यूज़पेपर पर सर मारोगे तो डेफिनेटली चीजें वर्क करेंगी. हो सकता है 1 महीना 2 महीना 3 महीने दिखते हैं, बट जब आप चीजें कंटिन्यूटी रखेंगे तो चीजें आएंगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वीडियो डाली, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ, बट अब देखो एक फ्लुएंसी आ रही है धीरे धीरे चीजों की. एक नॉर्मल टॉक जिसे मैं आपके थ्रू नॉर्मल टॉक थ्रू करता हूँ, क्या सोच रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, ये चीज हम फर्क है इस चीजों. तो कहीं इसी तरह द हॉट परसुएट और सर्जिकल स्ट्राइक से रिलेटेड क्वेश्चन निकाला गया करंट अफेयर से अगेन, और ये तो बिल्कुल पाकिस्तान बेस के ऊपर क्वेश्चन था. तो ये चीजें सारी कहीं ना कहीं हमें करंट अफेयर्स में दिखते हैं, यानी कि फुल ऑन करंट अफेयर था बॉस. 15 और NDMC बिल्कुल करंट था, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूंगा. इसी तरह गाइस टेररिज्म इज द emerging as a competitive industry over the last few decades. इस बार चैलेंजिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, आपको काफी ज्यादा यहाँ पे एनालिटिकल पार्ट करना था काफी ज्यादा. तो ये मैं बोल सकता हूँ यस इस बार लिटिल बिट टफ. और अगेन बॉर्डर मैनेजमेंट से निकाला गया, यानी सिक्योरिटी से क्वेश्चंस निकाले गए, और इवन दैट द यूज ऑफ इंटरनेट सोशल मीडिया से भी यहाँ से क्वेश्चन निकाले. यानी कि क्वेश्चन आप देखें अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सी गाइस ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन फ्लड से देख रहे हैं, यानी कि डिजास्टर से रिलेटेड भी कहीं करीब आपके पास 3 क्वेश्चन. अगर मैं यही बोलूँ, देखिए ये ह्यूमन रीसेटलमेंट, ये भी एक तरह से देखा जाए तो डिजास्टर्स के बाद जो भी प्रोन्स कौन होते हैं उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. यानी कि ये 14th क्वेश्चन ये हो गया. साथ में आपको 15 और 16 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इन्होंने डिजास्टर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं निकाले. इसी तरह इन्होंने सिक्योरिटी से देखे, ये 17th क्वेश्चन ये रहा गाइस, ये वाला 17th क्वेश्चन इन्होंने सिक्योरिटी से निकाला. इसी तरह 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके सिक्योरिटी से आ रहे हैं. तो यानी कि अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी बॉस, डोंट टेक इट लाइक सिक्योरिटी, यानी वी हैव टू फोकस मोर ऑन सिक्योरिटी पार्ट एज वेल एज प्लस डिजास्टर. यानी कि 6 क्वेश्चन अगर 7 क्वेश्चन सॉरी अगर डिजास्टर से आ गए और सिक्योरिटी से आ गए तो यह पेपर क्या बचा फिर आपका, कुछ भी नहीं. 7 क्वेश्चन अगर हमने दमदार तरीके से कर दिए और 20 आते हैं, यानी कि आपके 13 क्वेश्चन तो और करना डेफिनेटली अंदर कर ही लोगे. तो जो वीक टॉपिक्स हैं उन पर भी फोकस करो. सी देखिए इस तरह से भी आ गया कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स, यानी कि आपको कुछ लेटेस्ट फैक्ट्स नहीं पढ़ने, करंट अफेयर पढ़ो, डेफिनेटली सारी चीजें आपकी वर्क करती रहेंगी. तो गाइस ये था लिटिल बिट बाउंसर, जिसको मैं कहता हूँ कि एनालिसिस करने थोड़ा लगाए लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो, बट यस मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बता रहा हूँ जो एक एस्पिरेंट क्या फील करता है. गाइस पेपर एनालिसिस यस दिस ईयर एक्सपेक्टेड पेपर, थैंक्स फॉर द UPSC. और इजी टू मॉडरेट लेवल था, इजी कैन काउंटर 15 प्लस क्वेश्चन. जो बंदे दिन रात स्टडी करे डेफिनेटली 15 से 15 प्लस क्वेश्चन बड़े प्यार से काउंटर हो जाते हैं. एज पर माई एनालिसिस एस्पिरेंट्स लव दिस GS पेपर, GS3 essay प्लस GS पेपर 4 टू मच दिस टाइम एज वेल एज.
और टिप्स फॉर न्यू एस्पिरेंट्स गाइज, मैं जस्ट ये बोलूंगा कि बॉस न्यू एनसीईआरटी विल गिव यू द बेसिक आइडिया फॉर द इकोनॉमिक एंड स्टैंडर्ड बुक कैन बी गिव यू द लिटिल बिट मोर फैक्चुअल प्लस प्रो एंड कॉन्स। यानी कि स्टैंडर्ड जो एनसीईआरटी बुक से वो बेसिक आइडिया से आपको चीजें कलर जो आपको क्लैरिफाई करेंगे। स्टैंडर्ड बुक्स आपको ठीक है थोड़ा सा फैक्चुअल दे देंगे, थोड़ा बहुत प्रो एंड कॉन्स दे देंगे लिटिल बिट, बट एनालिटिकल रिसोर्सेज आपको हमेशा न्यूज़पेपर ही देगा। यानी कि वी हैव टू फोकस मोर ऑन द न्यूज़पेपर प्लस फोकस मोर ऑन द योजना मैगजीन। योजना मैगजीन बहुत अच्छी मैगजीन है गाइस, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बट यस यू हैव टू रीड स्मार्ट क्योंकि कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं कि योजना में आप स्किप कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि आपको पूरी की पूरी योजना पढ़नी है। इसी तरह RSTV की जो डिबेट्स चलती हैं उसमें बहुत ज़्यादा फोकस अगेन द हिंदू। और राइट 3 आंसर एटलीस्ट ओवरऑल GS सेक्शन में। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 आंसर इकोनॉमिक के करो, नहीं, ओवरऑल GS सेक्शन में 4 पेपर होते हैं, तो मैं 3 आंसर रेटिंग एटलीस्ट 3 तो लिखना है, बिकॉज लिखने की स्पीड बहुत होनी चाहिए, क्योंकि विचार तो बहुत होते हैं दिमाग के अंदर, थॉट्स बहुत होते हैं, उसको हम पेन के ऊपर उतार नहीं पाते पेपर के ऊपर। तो जिस वजह से प्लीज आंसर राइटिंग की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा एंड नोट मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है बॉस। सो अपने कहीं एक शॉर्ट ब्रीफ नोट्स हमेशा बना के रखें ताकि आप बैक टू बैक रिवाइज मारते रहें। एंड फेक मार्केटिंग स्टाइल के गाइस ये भी बोल सकता हूँ कि अराउंड 12 क्वेश्चन मेरे हिसाब से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे हॉट जो टॉपिक की जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी, प्लीज इसको कर लीजिएगा। हॉट टॉपिक लिस्ट है मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं 150 मार्क्स मेरी तरफ से आया। बट मैं आज भी ये कहता हूँ कि जस्ट यूपीएससी एग्जाम विल मार्क देमसेल्फ 0। मैं अपने आपको जस्ट एक बिग 0 ही मानता हूँ, बिकॉज मैं कभी मार्केट जो फेक मार्केटिंग जो है दे रखा है, तो इसके मैं स्टाइल पे कभी भी मैं बढ़ना नहीं चाहता। एक ट्रुथ को पकड़ते हुए आगे लेके चलो, शायद हो सकता हो मंजिल मुश्किल हो बट नामुमकिन तो नहीं है बॉस। तो सो हु वाज द रियल बॉस गाइज? रियल बॉस के लिए जैसे बोलूंगा कि न्यूज़पेपर, योजना प्लस RSTV आर द रियल बॉस इस समय। अब कौन क्या कह रहा है, कोचिंग वाला ऑनलाइन वेबसाइट कितना क्लेम कर रहा है, वो बात की बात, वो जस्ट ट्रैप करने के लिए करते हैं गाइज, और कुछ नहीं है। मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो रूरल एरिया में बैठे हैं, जो छत्तीसगढ़ के गांव में बैठा है, छोटा सा ब्रॉडबैंड, हाँ यार यूट्यूब पे एक बंदा जो चिल्ला रहा है, उसकी थोड़ी बातें मुझे ठीक ठाक लग रही है, मैं उसको फॉलो करूँ। तो गाइज ये चीज़ें डेफिनेटली वर्क करेंगे। बाकी क्लेम्स, बड़े बड़े क्लेम्स अभी आने वाले होंगे 1-2 दिन के अंदर, बड़े बड़े बिग क्लेम्स मिलेंगे आपको, तो यार अपने हिसाब से देख लो, खुद समझदार हो। बाकी मैं क्या बताऊँ। अ मैसेज टू दोज हु आर डूइंग अ सेल्फ स्टडी गाइज, जस्ट फोकस मोर ऑन न्यूज़पेपर प्लस योजना एंड RSTV. Even you can skip just UPSC exam channel in the future, but please do not skip these resources which I told you. यानी कि आपको न्यूज़पेपर, योजना, RSTV प्लीज इस पर हमेशा फोकस कीजिएगा। मेक स्मॉल ग्रुप ऑन WhatsApp, ऑन Hangout, etc. Be in limited and be in लिमिटेड टाइम टू। ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, ऐसा ना पूरे दिन फिर Hangout पे और WhatsApp पे लगे रहो, नहीं। गिव प्रॉपर टाइम, 1 घंटा देना है, ठीक है। मुझे अपने आंसर राइटिंग पोस्ट करने, रिव्यू करने हैं, रिव्यू में भी देखिए फायदे होते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, नहीं तो रिव्यू करें, पोस्ट करें, 1 घंटा अपना नॉर्मल रखें, हाँ मुझे आंसर राइटिंग का देना, दैट वुड बी सफिशिएंट। इसके बाद फोन करो स्विच ऑफ, जैसे मेरा फोन अभी स्विच ऑफ है, तो प्लीज इस तरह से चीजें बिल्कुल रखो। फॉर द प्रिंस फोकस मोर NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक प्लस करंट अफेयर गाइज, मैं तो यहाँ पे जस्ट यही बोलूंगा। तो गाइज और बहुत सेल्फ स्टडी कैन क्रैक IAS। बस एक चीज याद रखिएगा, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, व्हाट टू स्किप एंड व्हाट नॉट टू स्किप एंड डिसिप्लिन। ये 3 फिलॉसफी यानी कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। आप इसको फॉलो करें तो डेफिनेट चीज आपकी काउंटर होंगी गाइज। बाकी आपको खुद लोग समझदार हैं, सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।